बताएंगे कि सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। सड़कों की हालत ख़राब नहीं है, आप देख रहे ख़राब तो भूटानी जी पहले थी, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि सड़कें बनती हैं तो टूटती भी हैं, तो लाजमी सी बात है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि अलीगढ़ रोड को आप देखिए किस प्रकार कितने बेहतर तरीके से बनाया है। मुझे लग रहा है कि पलवल में इतना जो मजबूत रोड कोई नहीं है, NHAI के द्वारा बनाया गया है। आप देखिए से बनाया गया है कि ये कहीं भी 10-15 साल से पहले कहीं नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव होता है कि वो हर चीज़ों को समझती है और मजबूती से काम भी करती है। अच्छा, अलीगढ़ रोड जो 2 राज्यों को जोड़ता है, तो यहाँ पर ज़मीनों के भाव भी बढ़ गए सुना है सड़क बनने से। ये क्या है सर, ये पहले B&R का रोड था, अभी NHAI के पास ये चला गया है, ठीक है। तो NHAI और ये 4 लेन का बन रहा है अलीगढ़ रोड। उसके कारण जब रोड चौड़ीकरण होता है, नवीनीकरण होता है, तो प्रॉपर्टी के रेट्स तो बनते ही हैं। वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा को ये एक दूसरे स्टेट को जोड़ता है। जेवर एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसके कारण भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है चारों तरफ से। बीजेपी सरकार में आप देख रहे हैं कि जो रास्ते हैं कितने चौड़े चौड़े हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के रेट तो ऑटोमेटिकली सर बढ़ेंगे ही। सरकार की छवि इस समय सड़कों के मामले में कैसी है जी? देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा था, उनके स्टेटमेंट आपने देखे कि 6 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर कोई भी टूटी सड़क नहीं रहेगी। तो उसी के तहत आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर, और हम पलवल ज़िले की बात करें क्योंकि हम पलवल ज़िले में रहते हैं, हमारे मंत्री है श्री गौरव गौतम जी और पलवल के विधायक है, उनके मार्गदर्शन में पलवल में ज़्यादातर रोडों का काम चल रहा है तेज़ी से। अगर कुछ रोड रह रहे हैं तो उनका थोड़े दिन में चल जाएगा। पलवल की हर सड़क पक्की होगी, गारंटेड। आपके JP पाठक है, वो कह रहे थे कि पलवल को हम वो बना देंगे। गौरव गौतम बैठे हैं। गौरव गौतम खेल मंत्री, कानून मंत्री को बहुत बड़ी चीज है। मंत्री होता है, मैंने को सब काम है बाबू जी, टाइम लगता है किसी चीज में। कितना टाइम चाहिए? 1 साल तो हो गया आपको। ये हद कर दिया, अपने को कमी छोड़ रहे हैं क्या जी? आप बताओ ना, क्या काम नहीं हो रहा, बताओ ना। रोड बनने, किटवारी वाला पुल बन गया, धौला वाला चालू हो गया, गड्ढा वाला काम हो गया। हाँ जी, बताओ क्या कमी रह रही है? आप बताओ ना प्लीज। गड्ढे भर रहे हैं ना, 6 महीना का भी तो 2 महीना भी ना हो, मुझे 4 महीना बच रहे हैं। तो तुम्हारा लव इन टोक्यो कब बनेगा वो बताओ? भाई साहब, लव इन टोक्यो पलवल वहाँ तकनीकी, जापान की तकनीक पे आप गए तो हैं CM साहब। तरक्की करेंगे तो टाइम दो भाई साहब। ठीक है, वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चलो जापान तो बनना इतना, ये तो अतिशयोक्ति होगी, मगर पलवल में जितनी तेज़ी से काम चल रहा है, जो हमारे मंत्री हैं श्री गौरव गौतम जी, इनकी सोच को लेकर अगर आप बात करें, उनकी बहुत बेहतर सोच है। आने वाले समय में पलवल, बता देता हूँ जी आपको, हरियाणा में ही नहीं, भारत के मानचित्र पे एक अलग ही आपको दिखाई देगा सर, मैं बता दूं, आने वाले समय में पलवल इतना बेहतर आपको ये शहर दिखाई देगा आपको सर। देखो, मेट्रो की बात करें तो बहुत जल्दी यहाँ पे मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज का तो काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हमारे मंत्री जी की तो इच्छा है और उन्होंने पूरा प्रावधान भी कर लिया है कि पलवल के अंदर और एक इंटरनेशनल स्टेडियम की आना भी ऑलमोस्ट तय है। तो ये सब सुविधाएं देख के, और रोड तो आपका देख रहे हैं कि चारों तरफ से चौड़ीकरण हो रही है, पलवल चारों तरफ से बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे पलवल वाले, जो अगर कोई 5-10 साल के लिए बाहर भी चला जाएगा ना, और अचानक पलवल आएगा तो लगेगा अरे पलवल इतना बदल गया है। जैसे गुड़गांव बदला था, फरीदाबाद बदला, नोएडा बदलेगा, अब नंबर है पलवल का। प्रॉपर्टी का रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे भूटानी जी, ठीक है। आप गुड़गांव देख लीजिएगा, फरीदाबाद देख लीजिए, क्योंकि पलवल NCR का एक हिस्सा है। और ये नहीं है कि पलवल में रेट बढ़ रहे हैं, तो ऑल ओवर द इंडिया में ये रेट बढ़ेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता इन रेटों को। लेकिन पलवल में कुछ जान अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं अब। देखो, किसान अपनी ज़मीनों को इसलिए भी रोक रहे हैं कि उनको पता है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार इतने चौड़े चौड़े रोड बना रही है, एक्सप्रेस वे बना रही है, एयरपोर्ट बाजू में ही है, तो IMT के लिए जगह गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है। लेकिन किसानों को पता हो गया है कि भैया यहाँ पे इतनी सारी सुविधा आएंगी तो रेट तो बढ़ेंगे, तो इसलिए किसान नहीं देना चाहते हैं अपनी ज़मीन को। अब तो काम पूरा हो गया है भूटानी जी, ये पिछले 1 महीने से सड़क बंद थी, उसके लिए हम लोगों से क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन इस सड़क को माननीय गौरव गौतम जी ने इतना बढ़िया तरीके से बनवाया, मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में ये सड़क कहीं नहीं जाने वाली। बहुत बेहतर काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी का धन्यवाद करता हूं कि जनता की समस्या को देखते हुए जनता ने उनको कहा और उन्होंने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया। और आज देखिए कि जैसे हमारे उन्होंने कहा था कि जापान जैसी सड़कें बनेंगी, चलो जापान तो नहीं है लेकिन जैसी तो बन गई है। दिखाइए एक बार सड़क भी दिखाइए। देखिए आप कितनी मजबूत तरीके से सड़क बनी है, आप देखिए कैसे मजबूत तरीके से सड़क बनी है, आप देखिएगा, देखो कितनी मजबूत तरीके से सड़क बनी है। तो कितने साल की गारंटी
सरकार ने दी है इस सड़क की। नहीं, सरकार की गारंटी देखो जी, लेकिन बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि 10-15 साल से पहले ये सड़क कहीं नहीं जाएगी।